नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य जारी पहले हुआ है और वो चल रहा है, यानी कि बीते हुए समय की बात, जो समय जो आने वाला है ना, उसमें वो कार्य चालू होगा और चलता भी रहेगा। ये हमें उसमें पता चलता है। इसमें पता चलने की बात कैसे पता चलेगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा होगा। मैं अमीर आदमी बनूंगा, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है वहाँ पे, बनूंगा, बना नहीं, बनेगा, यानी आने वाले समय को संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में वो अमीर आदमी बनेगा। इसी चीज को जो उसमें शो करे, कोई चीज बताए, तो आप समझ जाना है आपको कि वो समय जो है भविष्यकाल है। आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेंस ऐसे लिए हैं जिनमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियरेंस कर सकूं, आपको अच्छे से बता सकूं कि आप पहचान कैसे करोगे कि ये फ्यूचर का है कि नहीं। फ्यूचर का है तो कैसे करोगे, चलो फ्यूचर का होगा तो आप ये पता कर लोगे कि गा, गी और गे, ये 3 वर्ड, 3 अक्षर आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगे सेंटेंस में। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये फ्यूचर का है। फ्यूचर का कौन सा है, सिंपल है। दूसरी बात हमें क्या पता चलेगी, अगर सेंटेंस में रहा होगा या होगी, रही होगी, रहा होगा या फिर रहे होंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा इसमें रहा आ जाए शब्द, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में रहा शब्द नहीं आता, फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस को ही शो करता है। कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया ये, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी कहते हैं इसको बहुत से लोग, मैं कॉन्टिन्यूअस बोलता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। अगर आपको ऐसे शब्द बाकी के पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं तो आपको बस ये समझना कि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। और जब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आती है। जैसे कि आपको पता है कि जब गा गी आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, विल या शैल में से कोई एक लगा लेते हैं। विल या शैल में से एक लगा लेते हैं। किस में लगाते हैं, जब वो फ्यूचर का सिंपल हो। अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको लगानी होगी वहां पर विल बी या फिर शैल बी। क्या लगानी पड़ेगी आपको वहां पर, शैल बी। तो ये हमें पता लग गया कि भाई ये तो फीचर सिंपल है और ये फीचर कॉन्टिन्यूअस है। जिसमें बी शब्द आ जाए पीछे आपको वर्ब के साथ मिले तो समझ जाना ये फीचर का कॉन्टिन्यूअस है। ये बात समझ में आ गई। अब सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप लगाएंगे। ये जो सब्जेक्ट है दोनों हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं, ये हमारे प्रोनाउन वाले। आई और वी दोनों सब्जेक्ट हैं। इसमें आप हमेशा क्या लगाना है आपको, शैल या फिर शैल बी। कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं तो सिंपल में बनाएंगे तो शैल आएगा, और कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं तो शैल भी आएगा। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे प्रोनाउंस के, प्रोनाउन वाले, वो सारे में आपको विल भी आने वाला है। यानी आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इन सब में आपको क्या लगाना है, विल भी लगाना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ नोटिस कराई। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था। प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ऑनबोर्ड सारी चीजें समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए यहाँ पे आगे कुछ और क्लियर कर लेते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हमें ये पता नहीं चल पाता कि वो सेंटेंस फ्यूचर का सिंपल है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। उस चीज को पहचान करने के लिए हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है और वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ूंगा। तो अब आप बताइए पीछे क्या आ रहा है, गा, भी, गे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ाई करूंगा, यहाँ पे गा, गी आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ देखो और इसको देखो, क्या इसमें रहा, रही, रहे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। फिर भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर भी ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है पढ़ाई, देखो पढ़, ये शब्द है हमारा पढ़, पढ़ना, ये भी एक शब्द है हमारा। और इसके बाद एक शब्द आता है पढ़ाई। अब इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये जो है हमारी वर्ब से रिलेट करता है, वर्ब, ये वर्ब है हमारी, क्या है, वर्ब को रिलेट कर रहा है, ये तो वर्ब है। लेकिन यहाँ पढ़ाई, पढ़ाई जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें पीछे ई शब्द जुड़ रहा है। और जब एडजेक्टिव आ जाता है जिस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पढ़ाई एडजेक्टिव आ गया, किसी काम को करने से पहले एडजेक्टिव का पता चल रहा है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो सेंटेंस है वो तो हमारा फ्यूचर का सिंपल है। तो हम बोलेंगे इसमें आई शैल रीड, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा।
क्योंकि आई जो होता है आई और बी के साथ हम सेल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोल रहे हो आई विल रीड, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप विल लगा सकते हो बोलने में, लेकिन लिखते समय सेल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई शैल रीड, तो पहला तो बन गया, लेकिन इसमें आपका रहा नहीं था, क्योंकि हमें पता है जो जो उसमें वर्ब आई है वो क्लियर हो रही है कि पढ़ूंगा, कोई भी एडजेक्टिव नहीं। लेकिन नीचे वाले में मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा एडजेक्टिव को बोध करा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आई शैल बी रीडिंग, ऐसे ऐसे करना है, ये हमें कॉन्टिन्यूअस को शो करा रहा है नीचे वाला, है ना। तो ऐसे ही वह रुकेगा तो ही विल, हम इसको कैसे बनाएंगे, ही विल स्टे, मतलब रुकना, और रुकना और रोकना के लिए स्टॉप और रुकना के लिए स्टे, ठीक है। ही विल स्टॉप, वह रुकेगा, या स्टे रुकेगा, तो आप स्टे या स्टॉप में से चूज करेंगे कोई एक, सही कौन सा होगा। अब वह रुकेगा, ठहरेगा, मतलब स्टे करेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टे सही है, स्टॉप नहीं, स्टे लगाना ज्यादा अच्छा होगा। नीचे वाले में वह रुक जाएगा, देखो रुक जाएगा, अब यहाँ पे जाना शब्द भी आ रहा है और रुक भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे कैसे, इसको बनाएंगे हम विल बी के साथ, तो ही विल बी, अब रुकने के लिए स्टे। अब आप यहाँ पे स्टे मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने यहाँ रीड, आप यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, जैसे आई शैल बी रीड, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है। लेकिन मैं एक रूल्स बाद में बताने वाला हूँ, जो आगे सेंटेंस कराऊंगा उसमें आईएनजी लगेगी, इसमें मत लगाइए, लगा दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आई विल बी स्टे, मैं रुकूंगा, या मैं वह रुक जाएगा, ही विल बी स्टे, वह रुक जाएगा। अब जाना शब्द के लिए कोई ऐसा अलग से वर्ड नहीं है, ये बी काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो शब्द है यहाँ पर, ये उसको बोध करा रहा है रुकने के लिए। तो बस आपको देखना है कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस को कैसे समझें। अगर वर्ब के साथ वर्ब आ रही है और उससे पहले एडजेक्टिव को बोध कराए, तो आप उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस भी बना देना। चलिए, अब मैंने आपको बताइए कि मैं आईएनजी क्यों नहीं लगाई इसमें, अब आईएनजी भी लगेगी इसमें, जो हमें आगे सेंटेंस कराऊंगा उसमें आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रैक्टिस के लिए समझाया था, मैं अमीर आदमी बनूंगा, देखो उसमें रहा रही नहीं आ रहा, फिर भी उसे हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो सबसे पहले आई शैल बी रिच मैन, तो देखो अब मैन से पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है रिच, मैन से पहले रिच लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव आ जाए तो आप उसे कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। आई शैल बी, देखो शैल बी लगाया मैंने, चाहे आपका रहा शब्द आए या नहीं आए, वैसे कॉन्टिन्यूअस में पहचान नहीं होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन उसमें नहीं थी क्योंकि हमने आई शैल बी के साथ बनाया है ये। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो, ध्यान रखना इस बात का। अगला कॉन्सेप्ट है हम शहर जा रहे होंगे, अब देखो सारे सेंटेंस में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो इस सब में रहा शब्द आ रहा है, ये तो डेफिनेटली आपको बनाना ही कॉन्टिन्यूअस में, ये बिल्कुल आप प्योर तरीके से या श्योर तरीके से आप श्योर हो जाइए, मान लीजिए इसको कि हाँ तो भाई ये तो बनेगा। लेकिन डाउटफुल जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डाउट वाले ऐसे होते हैं, इनको आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है, ऐसे आ जाएगा। तो हम शहर जा रहे होंगे, तो सीधी सी बात है भाई, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर शैल बी या विल बी में से एक लगाओ, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना जब ऐसे सेंटेंस मिले तो, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी आ गए, वी के साथ आप लगाएंगे शैल, फिर बी लगा देंगे, बी शैल बी, अब जाना की मीनिंग होती है गो के साथ लगा देंगे आईएनजी, बी शैल बी गोइंग, कहाँ डालेंगे, टू सिटी, शहर, ऐसे बनाना है। लड़का नहीं नाच रहा होगा, ये नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, बॉय, द बॉय भी लिख सकते हैं, द बॉय विल नॉट बी, इस बार बी को पीछे लगा देंगे, नॉट के बाद बी, क्योंकि नेगेटिव है। द बॉय विल नॉट बी, क्या कर रहा होगा, नाच रहा होगा, विल बी जाने से, और आईएनजी तो लगेगी इसमें, ऐसे ये आ गया। अब अगला क्या है, क्या पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, ऐसा शब्द आ रहा है उसमें। तो लेकिन इसमें क्या शब्द पहले आ गया है, लेकिन सब्जेक्ट को पहचानो पुलिस को, मैंने आपको बताया आई और वी के साथ लगाना, बाकी सब में विल, तो हमने क्या लगा देंगे इस बार हम, विल पुलिस को पुलिस लिख देंगे, विल पुलिस बी को पीछे लिख देंगे, विल भी होता है ना, तो विल पुलिस बी। अब पीछा करना को चेंज कहते हैं,
तो चेजिंग क्या हो जाएगा, चेजिंग किसका फीचर, टू थी, चोर का, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो नीचे वाले में, सीता एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही होगी, ये इंटरोगेटिव है डबल वाला, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के बीच में आया है, और जब बीच में शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, तो उनकी स्पेलिंग पहले लाओ। तो वाई की मीनिंग, क्यों की मीनिंग होती है वाई। अब विल, वाई विल सीता, बी, इतना हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। अब क्या कर रही है, गा रही होगी, है ना, तो गाना के लिए सिंग होती है, तो सिंगिंग कर रही है। तो अब बस इतना हो गया आपका, तो समझ लो पूरा सही है। बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा इतना मतलब वो काम तो है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो 80% आपका हो गया। 20% बचा है, तो क्या बचा, एक मधुर गीत, तो आप स्वीट सॉन्ग कर देंगे, स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब तुम किसको पढ़ा रहे होगे, तुम किसको पढ़ा रहे होगे, तो किसको की, सबसे पहले whom will you be, पढ़ाना की टीचिंग, आइए लगा देंगे, टीच होती है तो टीचिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह लड़का क्या कर रहा होगा, ये भी डबल इंटरोगेटिव है फ्यूचर का, तो क्या की मीनिंग क्या होगी इस बार आप बिलिया से नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या जो आया वो अंदर आया, सेंटेंस के बीच में आया है। तो अब यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी व्हाट विल बॉय, व्हाट विल बॉय बी लगा देंगे, कर रहा होगा डूइंग, तो क्या कर रहा होगा, तो डूइंग, व्हाट विल बी द बॉय, दाव लगा सकते हो आप, लगा दो बॉय बी डूइंग, क्या कर रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पता तो होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, पुरानी वीडियोज में मैंने अपना बहुत सारी डिटेल के साथ ये सारी चीजें बताई हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, सारी चीजें डिटेल में बताई है मैंने। आप अगर वीडियो पुरानी वीडियो देख सकते हैं तो आप उसको, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ सीधे प्रैक्टिस कराता हूँ ऑन बोर्ड, तो यहाँ सीधे एग्जाम्पल्स करा देता हूँ और ट्रिक बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ। तो मैंने रूल्स और ट्रिक तो कई बार बताई है, और एक बार और आपको डिटेल बता दूंगा, क्योंकि डिटेल वीडियो है ये, ऑन बोर्ड चल रही है। तो वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा, लास्ट वाला बचा होगा, तो क्यों आ गया, साथ में नहीं भी आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो भी डबल, बीच में आया है तो डबल है। तो मीनिंग हो गई, सबसे पहले आएगी वाई, फिर आएगा बिल, अब वह की आएगी ही, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आ जाएगा बी, आना की मीनिंग होती है कम, तो मीनिंग हो जाएगी कमिंग, और यहाँ की ईयर और क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल ही नॉट बी कमिंग ईयर, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ करा दिया। अब डिटेल तो कुछ ऐसी खास मैंने आपको बताया कि भाई सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट के बाद बिल बी या शैल बी में से एक लाना होगा, कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, उसके बाद बी4 लगाओ, मतलब आईएनजी लगाओ, वर्ब की फर्स्ट वर्ड में आईएनजी लगा दो, बी4 बन जाएगी वो। तो रूल्स ये है भाई, सबसे पहले लाओ सब्जेक्ट, उसके बाद लाओ आप बिल बी या फिर शैल बी में से कोई एक, या तो बिल बी आएगा या शैल बी। शैल बी तो केवल दो सब्जेक्ट के साथ आता है, आई और बी के साथ, बाकी में सब में बिल बी लगाना है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, बी4 का मतलब एक्शन वर्ड, मतलब डूइंग, रीडिंग, आईएनजी वाले, राइटिंग, लिसनिंग, इस प्रकार से। और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट लाइए, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप वगैरह जो है वो लगाना है। अगर वो नेगेटिव है तो बस आपको क्या चेंज कर देना है, नेगेटिव है तो आपको बस ये करना है कि बी से पहले नॉट लगा देना है, नॉट बी बाद में लगानी है आपको। फिर क्या करनी है, पहले से नॉट फिर बी आ जाएगी, तो ऐसे करना है। तो ये नेगेटिव का काम करेगा, बाकी एडजेक्टिव ऐसा ही रहेगा। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो बिल को आगे ले आओ या फिर सेल को आगे ले आओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाओगे तो ये नेगेटिव में काम करेगा। कोई अगर आप ऐसे करते हो, प्रैक्टिस करते हो और कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस दीजिए, कमेंट में बताइए, तब आपको पता चलेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, और मैंने आपको पहचानना बताया कि फ्यूचर टेंस में पहचान कैसे करेंगे। रहा होगा, रही होगी से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी रहा होगा या रही होगी नहीं आता है, तब भी हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि उसके साथ एडजेक्टिव आ जाए, तब भी वह कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। क्योंकि अभी अभी एक सेंटेंस बनाया, आई शैल बी रिच मैन, मैं क्या बनूंगा, अमीर आदमी बनूंगा। तो रिच शब्द जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसीलिए इसमें शैल बी का यूज हुआ, और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही बना रहे हैं।
ये भी मैंने आपको बता दिया। जितना मुझे आज बताना था डिटेलिंग वीडियो में मैंने आपको बता दिया, रूल्स बनाना सिखा दिया है, एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं पर पूरी होती है। तो अब बच्चा आपका काम, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ये जरूर बताना है कि आज की वीडियो में आपने क्या सीखा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।